करो स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकुंद नायक समाचार। मैं हूं संजय सोलंकी। अभी मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम कजलास में हूँ। और हमारे साथ आज ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस गांव का अपने माता पिता का नहीं, अपने इस गांव का भी नाम रोशन किया है। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले और उनकी पढ़ाई में उन्होंने बाबा साहब को मार्गदर्शक बनाया। ऐसे साथ ही जो प्रोफेसर है आज के डेट में, हमारे साथ है भीम सिंह मालवीय जी। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने ज़मीनी स्तर से उठकर आज एक प्रोफेसर की नौकरी हासिल की, वो किस तरह से हासिल की। आपका पहले मुकुंद नायक समाचार पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी एमबीबीएस से जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया है, इससे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के संविधान का कि उसने मुझे बहुत खूबसूरत अवसर दिया, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मेरे लिए वो आइडियल है और मैंने उन्हें सीखा है। और मैंने लिखा भी है कि आँखों में ख्वाब, हाथ में किताब, कॉपी पेन है। आँखों में ख्वाब, हाथ में किताब, कॉपी पेन है। इस संविधान के शान है अम्बेडकर की देन। भाई साहब, आपके जो पिता हैं, आपका जो परिवार है, एक बहुत ही गरीबी स्थिति से निकल कर आया। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि जब आपको पढ़ाई करने के लिए भोपाल छोड़ने गए तो उस समय उनके पास किराया तक नहीं था, वो किसी से उधार पैसे मांग कर आए थे। देखो, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर तुम्हें ये करना है ना, अपना पूरा जीवन बदलना है ना, तो आपके माता पिता को संघर्ष करना पड़ेगा। और उन्होंने संघर्ष किया, उसी का परिणाम हमें मिल रहा है। अगर वो मेहनत नहीं करते, वो संघर्ष नहीं करते हैं, तमाम तकलीफ़ों का सामना नहीं करते, तो यहाँ तक आना संभव नहीं है। आप सबसे ज़्यादा आइडियोलॉजी किसको मानते हैं, मतलब किसको आइडियल मानते हैं अपना? मैं अपना आइडियल इस देश के संविधान को मानता हूँ, और इस देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत आइडियल शख्स है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर लोक सेवक। डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहा जाता है कि वो दलितों के नेता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने एक स्पीच दी थी 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान को लेकर जो दुनिया भर में चर्चा चल रही थी कि भारत का संविधान काम नहीं करेगा, टीक नहीं पाएगा, तब 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़े होकर ये कहा कि दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। और मेरा मानना ये कि यहीं से इस देश में संवैधानिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि मुझे अगर धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। क्या ये बात सत्य है? डॉक्टर अम्बेडकर की शिकायत थी कि मुझे जो धोखा दिया है अपने ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने दिया। क्योंकि जब वो पहली बार चुनाव लड़े दक्षिण उत्तर, वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुंबई से उत्तर मुंबई चुनाव लड़े, और वहाँ से वो चुनाव हार जाए और अपने पीए से हार गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस शख्स जिसने समाज के लिए इतना कुछ किया, इसके बावजूद कुछ शख्स हारा, तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने जो कहा था ना कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, इतना बड़ा शख्स को कह रहा है, तो झूठ तो नहीं कहा होगा। लेकिन मेरा अपनी तरफ से विश्वास है कि मैं इस देश के संविधान के साथ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों के साथ हमेशा न्याय करूँगा, उन पर चलूँगा, उसमें कोई दोहराए। आपके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे इसमें? मतलब क्या जो देश की जो आने वाली पीढ़ी है, बहुजन समाज की जो आने वाली पीढ़ी है, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे और अपने माता पिता का कितना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखो, मैं संदेश तो ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी। तो डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि शिक्षा जो है हर घर तक पहुँचे। शिक्षा एक वेलफेयर स्टेट में शिक्षा, स्वास्थ्य हमेशा फ्री होनी चाहिए। सब, जैसे कि अमेरिका जैसा बड़ा देश तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, वहाँ पर प्राइवेट शिक्षा बहुत लिमिटेड है, वहाँ पर सरकारी शिक्षा बहुत, तो इतनी स्ट्रॉन्ग शिक्षा है, सरकारी संस्थान भी बहुत मजबूत है, और दुनिया की टेक्नोलॉजी जानते हो। और यही बात माता पिता की, तो बहुत संघर्ष किया है। सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की मंजिल तक आने में, मैंने लिखा था कि सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की मंजिल तक आने में मेरे माँ बाप ने पूरी उम्र लगाई है मुझे काबिल बनाने। मैंने देखा है, कुछ दिन पहले भी देखा मैंने कि आपके साथ कई परेशानी आई। हाँ, अब निजी परेशानी भी आई और एक पारिवारिक परेशानी भी आई। क्या उनको लेकर मैं एक बात, उस परेशानी को लेकर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो कहना ठीक नहीं है, इनडायरेक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ दुख में बीते हैं तो कुछ सुख में भी बीतेंगे, और मुश्किल कितनी भी मुश्किल हो, हम कदम पीछे ना खींचेंगे, और तोड़ने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, जोड़ने वाले जीते हैं और जोड़ने वाले जीते। तो आपने ये बात कही और बाबा साहब को लेकर आपने कहा कि मैं बाबा साहब को आइडियल मानता हूँ।
आज तक देखा जाए तो हमारे जो वर्ग में, समाज में, SC ST OBC मान लो, तो जनरली किसी भी समाज मान लो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मगर अशिक्षक भी हैं। आज सरकारी स्कूल में वो टीचर है, मगर वो टीचर सोए रहते हैं, यहाँ पे अपने शिक्षक का कर्तव्य जो रहता है वो निर्वाह नहीं है। ऐसे शिक्षकों से क्या कहना चाहिए? एक तो वो है कि शिक्षा भी नौकरी, मैंने देखा है, ये चीज़ें मैंने देखी है। वो बात सही है आपकी, वो आपका अनुभव सही है कि जब पढ़ लिख जाता है आदमी, नौकरी मिल जाए, नौकरी करी, पैसा आया, सैलरी आई, घर बार चला, यही काम। लेकिन एक प्रोफेसर के तौर पर, टीचर के तौर पर ये मोटिव कभी नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ आप स्कूल में पढ़ाएं, बल्कि आपका समाज में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास सैलरी आ रही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हमें अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। जो उन्होंने 20 प्रतिज्ञा थी, एक बात उन्होंने ये भी कही थी। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, ये सरकार अपने समय नौकरी तो नहीं कर रही, ये पब्लिक का ही पैसा है। तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि आप जो लोग समाज में नहीं, वो तो ऊपर से समाज का पैसा संगठन के नाम पे या किसी और संस्था के नाम पे ले लेते हैं ना, गरीबों का पैसा। कांशीराम ने पता एक बात कही थी, एक पुस्तक थी, बहुत चमचाई कांशीराम ने। तो वो कांशीराम की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अम्बेडकर को जानते हैं। कांशीराम ने बताया कि अम्बेडकर क्या चीज़ है। अगर कांशीराम साहब नहीं आते हैं तो अम्बेडकर इस समय नहीं रहते। अम्बेडकर हमारे पास, अम्बेडकर इसलिए पहुंचे आज हर घर, ये कांशीराम ने पहुंचा। तो कांशीराम ने एक पुस्तक लिखी चमचाई, उन्होंने लिखा था कि जिन जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है ना, उनकी पूरी दलाली में गुजर जाती है। तो ऐसा हर समाज में ऐसा नहीं है, हर समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं। अच्छे लोगों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में कुछ अच्छे लोग होते हैं, और बुरे लोगों का कोई गांव नहीं होता, बुरे लोग हर गांव में। अच्छा, इसी प्रकार समाज में भी ऐसे ही कि अच्छे लोगों का कोई समाज नहीं है, हर समाज में कुछ अच्छे लोग, और बुरे लोगों का कोई समाज नहीं है, हर समाज में कुछ बुरे। देखा जाए तो इस समय बहुजन समाज को कई सारे समाज में बहुत सारे गरीब तबके के लोग या SC ST OBC माइनॉरिटी, कुछ भी सारी जो कास्ट हैं सभी में बहुत गरीब हैं, कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका आप उनको सहयोग करेंगे अपने इस शिक्षा का, कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका आप उनको सहयोग करेंगे अपने इस शिक्षा के माध्यम से। देखो रही बात मेरी, तो एक शख्स है जॉन रीड मील, उसने एक अच्छी बात की, पता है किसी व्यक्ति को जानना है उसके इतिहास को जानना। कोई भी माइक पे कुछ भी बोलते हैं, हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं उसके अतीत को जानना, उसने किया क्या। अगर उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि अच्छी है ना, त्याग वाली, समर्पण वाली, तो वो चाहे मंच पर बोले नहीं, माइक पर बोले नहीं, लेकिन फिर भी वो करता। रही बात अभी आपका जो जुलूस निकल रहा है रास्ते में, एक मंदिर आया और आपको किसी ने बोला था मंदिर में चला, जो आपको भाव मैंने देखे उस समय भाव, वो भाव कुछ अलग या कि ना जाने का, और कुछ और भाव अलग। मैंने उस चीज़ को देखा, फिर किसी ने आपको आपका हाथ पकड़ा और आपको ले गए। देखो इस देश में लोकतंत्र है, पता है। और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, नहीं मैंने आपके चेहरे का भाव देखा। हाँ मैं समझ गया, मैं बहुत क्या बोलते हैं वास्तविक इंसान हूँ, वैसा है। मैं अगर मुझसे पूछे कि मैं इस वर्ष से ज़्यादा भी शिक्षकों में एक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा रही बात मेरे लिए, मैं बहुत ऑथेंटिक पर्सन हूँ, और मेरा मानना ये है कि अगर मुझसे पूछे कि आपको विद्यालय जाना है या कहीं और जाना है, तो मैं 100 बार विद्यालय जाऊँगा, हर बार विद्यालय चुनूँगा। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ कि मुझे विद्यालय पसंद है, और मैं जानता हूँ कि इस समाज में जो पिछड़ा तबका है ना, अगर उसको कोई फ्रंट पे ला सकता है तो वो है एजुकेशन, वो है स्कूल्स, वो यूनिवर्सिटीज़। और रही बात आपकी बात रही ना कि वहाँ गए थे, तो रस्म लोकतंत्र की निभाते रहिए, दिन मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भीम सिंह मालवीय जी। ये हमारे साथ थे भीम सिंह मालवीय जी, जिनका भी BPSC में चयन हुआ है और एक प्रोफेसर बने हैं। ये इनका जो परिवार है, मालवीय परिवार, मालवीय खंडेलवाल परिवार, बहुत ही निचले तबके के साथ है, और इन्होंने, इनके पिता ने लोगों के घर नौकरी कर या मजदूरी करके और छोटे मोटे जो काम रहते हैं वो करके इनको पढ़ाया। इनके 3 भाई थे, ये 3 भाई थे, इस समय ये 2 भाई हैं। एक जो बड़ा भाई थे वो किसी कारणवश गुजर गए हैं इस दुनिया से, दुनिया को छोड़ के चले गए। अभी ये प्रोफेसर बने हैं, इनके छोटे भाई ये पढ़ाई कर रहे हैं, और इन्होंने एक संदेश दिया समाज को कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं संजय सोलंकी, देख रहे हैं मुखनायक।